हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा दी हाउसवाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, सुबह सुबह का समय हो रहा है, तो कर लेते हैं, झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, दरवाजे पे पानी वगैरह डाल देते हैं। तो चलिए, सुबह का समय यहाँ पे लगाने लग गई हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि अब आज मैं ही लगा रही थी झाड़ू। जब से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है तब से सुबह सुबह झाड़ू योगिता लगा देती है। लेकिन आज क्या हुआ था ना कि वो पढ़ने ही लेट बैठी थी, नहीं तो वो 2:30-3 बजे उठ भी जाती है। आज वो 4 बजे उठी थी और उसके बाद में फिर वो पढ़ के लेट गई है। तो मैं इसकी साफ़ सफाई कर दूँगी, उसके बाद वो नहला देगी गोपाल जी को, और उसे जाना रहता है मंदिर, तो फिर वो मंदिर चली जाती है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा के और इस कमरे में लगा दूंगी पोछा, क्योंकि गाइस इसी में हमारा मंदिर है। बाकी साफ़ सफाई चाहे बाद में हो जाती है, लेकिन मंदिर की सफाई तो सुबह एक बार इस टाइम हो जाती है, फिर दोबारा जो झाड़ू पोछा लगता है तब लग जाता है। और उसके बाद में गाइस मैंने मशीन लगा रखी थी, तो मैं ले गई हूँ ऊपर कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है दवाई लेने के लिए, जो मेरी दवाई चल रही है। तो यहाँ पे मैं सबके कपड़े डाल रही हूँ। होता क्या है कि सब रात को जो नाइट में जो कपड़े पहनते हैं वही पहन के सो जाते हैं, तो मुझे जब धुलने होते हैं तो सुबह सुबह दिक्कत नहीं आती, तो मैं उठ के फटाफट से धो देती हूँ। और यहाँ पे फिर गाइस मैं बाकी के काम ख़त्म करके निकल गई डॉक्टर के पास में। तो यहाँ पे अभी डॉक्टर किसी का अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, तो वो अंदर थे, और दवाई ववाई लेने के बाद गाइस फिर हम निकल गए। तो ये यहाँ पे दीदी मंदिर में भी दर्शन कर लिए हैं उन्होंने, मैंने भी कर लिए थे, और उसके बाद में फिर हम निकल गए घर की तरफ गाइस। तो गाइस घर का काम वाम ख़त्म करके मैं चली गई थी डॉक्टर के पास में। पूजा वाले कमरे की सफाई कर दी थी, बाकी तो योगिता ने कर दिया आके, और कपड़े वगैरह धुल के जो भी था मैं चली गई थी डॉक्टर के पास। तो मैं हो गई थी गाइस लेट, इसलिए मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं है। परसों मुझे दोबारा जाना है, तो जो भी रिपोर्ट में आएगा आपको बताऊंगी क्या है। भगवान करे सब नॉर्मली हो। और बाकी उसने ये दवाई दी है, शहद में मिला के खानी है मेरे को 3 दिन, ठंडा कुछ नहीं खाना है, स्वेलिंग बता रहा है। से आके थोड़ी देर बैठ गई थी पंखे में, उसके बाद मैं पसीना वगैरह सुखा के और फिर यहाँ पे बनाने लग गई हूँ मैं छोले। तो जब मैं गई थी तो छोले तो जब भी बॉईल कर गई थी, और मसाला योगिता ने तैयार कर दिया था। तो ये मौले के ना जो मेरे भांजे हैं, इनको छोले भटूरे का बहुत शौक है, और वैसे भी गाइस बच्चों को तो होता ही है। तो यहाँ पे फिर मैं छोले भटूरे बनाने लग गई हूँ। तो मैदा रात को ही लगा के रख दी थी योगिता ने, कि उससे उसका वो हो जाए, अच्छे से फूल जाएं भटूरे। तो अभी गाइस इतनी गर्मी है लेकिन नहीं हो रही है। अगर एक रात आप लगा के रख देंगे ना मैदा, तो वो खट्टी नहीं हो रही है, अच्छी हो जाती है, अच्छे 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 बनते हैं उससे फूले फूले भटूरे। तो यहाँ पे मैंने वही छोले मसाला तेल गरम करके पहले उसमें लहसुन प्याज वही सब डाला है, और फिर टमाटर पीस के डाल दिए हैं, और साथ में छोले मसाला आमचूर वो सब डाल के, और उसके बाद में इसमें छोले डाल दिए गाइस। बस इसी तरीक़ा से मैं छोले बनाती हूँ, मैंने आपको बताया भी है कई बार। तो यहाँ पे बस ये छोले बन रहे हैं मेरे, और मैदा लगी हुई रखी थी। तो फटाफट छोले बनाने के बाद दोपहर का समय हो रहा, बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो यहाँ पे मैंने ये बना दिए हैं भटूरे। और भटूरे भी गाइस आप देख सकते हो इतने सुंदर सुंदर बन रहे हैं, फूले फूले इसके मैदा के, बहुत ही अच्छे बने थे। मैदा बहुत अच्छी लगी हुई थी। सर्दियों में तो होता भी है गाइस कि कहीं अच्छी बंद जगह पर रख दो, गर्मी में तो मैदा ऐसे ही अच्छे से तैयार हो जाती है। तो मैं यहाँ पे बनाती जा रही हूँ, और गोपाल जी का भोग लगाने के बाद में, गोपाल जी का तो गाइस बस भटूरे का और उसे वैसे ही लगा दिया था, क्योंकि छोलों में आज मैंने हिंग जीरे के नहीं निकाले थे, मैं भूल गई थी निकालना। तो यहाँ पे मैंने ये भोग लगाने के बाद में यहाँ पे ये सारे बच्चे खाने लग गए खाना। तो गाइस ये बच्चे सब, यहाँ दीदी भी साथ में बैठी हुई हैं, मौलिक भी, बड़ी सास छोटी सास, मतलब पूरी फैमिली बैठी हुई है। तो सभी साथ में खाते हैं खाना, तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, मन भी लगता है। और बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो ये दिन कहाँ जाते हैं पता ही नहीं लगता, ऐसे ही गुजर जाते हैं सारे दिन। तो बस इसी तरीके से दिनचर्या चलती रहती है गाइस। तो यहाँ पे बच्चों के चल रहे हैं छोले भटूरे, और मैंने इसके डैडी को भी फ़ोन किया, तो आज छोले भटूरे खाने हैं, तो वो भी बोल रहे थे कि मैं घर ही आ जाऊँगा। तो बस यहाँ पे खाना पीना चल रहा है गाइस।
योगिता और मौलिक कर रहे हैं पेप्सी का इंतजार। कुलदीप ने ऑर्डर कर रखी है और अंदर सब बैठ के कर रहे हैं बातें। मैं आती है, मुझे काटनी पड़ती है। भाई साहब है, उनकी तबीयत खराब थी तो बड़ी मम्मी चली गई थी वहाँ पे। उसमें केमिकल होता है भैया, मैं तो वैसे बीमार चल रही ना होता तो है केमिकल। हाँ, वो पीनी ना चाहिए, बहुत बीमार हो गए अब के उसे पी के। और जितनी भी चीज आ रही है बिल्कुल लोकल आ रही है सारी ये। बस तो गाइस रात के बज चुके हैं 8 और इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।